नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता तहलका। मैं हूं MS निर्मल। इस समय हम हरियाणा से जुड़ी हुई आपको बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर दिखाने जा रहे हैं। खबर क्या है? खबर यह है कि हरियाणा की अलग राजधानी हो, हरियाणा का अलग हाई कोर्ट हो, और हाई कोर्ट भी और राजधानी भी हरियाणा की सीमाओं में हो, और वो ऐसे स्थान पर हो जहां हरियाणा के हर व्यक्ति को, हर कोने के व्यक्ति को आने जाने में आसानी हो। इन मांग को लेकर के, ये मांग बहुत महत्वपूर्ण मांग है। इस मांग को लेकर के बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं रणधीर सिंह बदरान जी, वो इस समय इंद्री हलके में पहुंचे हुए हैं और इंद्री हलके के लोगों को जगा रहे हैं, इंद्री हलके के लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग इस मुहिम में साथ दें, सहयोग दें। और ये जो मुहिम है, ये जनता की मुहिम है, जनता के लिए मुहिम है, पूरे प्रदेश के लोगों के लिए मुहिम है। इस मुहिम में पूरे प्रदेश की जनता को साथ देना चाहिए। ऐसी उम्मीद, ऐसी आकांक्षाएं और ऐसी अभिलाषा लेकर के रणधीर सिंह बदरान इंद्री में पहुंचे हैं और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जनता तहलका पर। रणधीर सिंह जी, आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम को लेकर? क्या देखिए, हमारा जो हाई कोर्ट है पंजाब और हरियाणा का, वो इकट्ठा है। 57 साल के बाद भी हरियाणा का और पंजाब के अलग हाई कोर्ट्स नहीं बन पाए। हमने महसूस किया कि कई बार लोगों को हाई कोर्ट इकट्ठा होने की वजह से समय पर न्याय नहीं मिल सकता। शीघ्र और सस्ता न्याय देने की जो पॉलिसी है, उस पर हम समझते हैं कि शीघ्र और सस्ता न्याय तभी मिल सकता है जब हमारा हाई कोर्ट अलग होगा हरियाणा का। अभी काफ़ी सारे केसेस पेंडिंग हैं, 6.5 लाख से ज़्यादा कोर्ट्स केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, और इतने ज़्यादा केस पेंडिंग होने की वजह से 20-20 साल, 25-25 साल तक भी कोर्ट्स के केसेस का निर्णय नहीं हो पाता। बतौर वकील हमने महसूस किया कि हम लीगल प्रोफेशन के लोगों का दायित्व बनता है कि शीघ्र और सस्ता न्याय दिलाने के लिए भी अपने क्लाइंट्स के लिए काम करें। उसके लिए ही बतौर चेयरमैन बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ में रहा हूं, तो हमने जनता से जब संवाद होता है तो ये महसूस किया कि वाकई ही हरियाणा के लोग इस बात को लेकर काफ़ी दुखी हैं। एक तो न्याय शीघ्र नहीं होता, एक सस्ता नहीं है। यदि चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है तो नूंह से, मेवात से, पलवल से, नारनौल से, सिरसा से जो लोग आते हैं उनको काफ़ी महंगा पड़ता है, बार बार कोर्ट्स में आना पड़ता है, स्टे भी करना पड़ता है चंडीगढ़ में। तो यदि हमारा हाई कोर्ट अलग होगा, ऐसे स्थान पर जहां सबके लिए आना जाना सुगम हो, सस्ता न्याय तो होगा ही, साथ में जज की स्ट्रेंथ होगी, शीघ्र भी न्याय मिलेगा। और इसके अलावा हरियाणा के जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, उनकी प्रमोशन का जो कोटा है अभी फ़िलहाल वो 40 और 60 की रेशो में है। हमारे हरियाणा के जजेज डिस्ट्रिक्ट जज तक ही काफ़ी रिटायर हो जाते हैं, जबकि पंजाब का कोटा ज़्यादा होने की वजह से वहाँ के जजों की संख्या कम है। लोअर जुडिशरी में कोटा ज़्यादा है, वो हाई कोर्ट तक भी चले जाते हैं। एक किस्म का डिस्क्रिमिनेशन जुडिशल सिस्टम में भी है। हमारा एक और साथ में हमने मुहिम चलाई कि हरियाणा का एक चीज़ और जानना चाहेंगे। ये जो हाई कोर्ट की आपने अलग बात की, एक आप बात कर रहे हैं अलग से राजधानी बनाने की। बिल्कुल। तो ये राजधानी भी अलग हो, हाई कोर्ट भी अलग हो, तो ये हो कहाँ, ये भी थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं। देखिए, 57 साल के बाद भी आज तक भी हमारी ना हाई कोर्ट अलग हो पाई, ना हमारी राजधानी अलग हो पाई। इसीलिए हमने अभियान चलाया, हरियाणा बनाओ अभियान के नाम से। हम चाहते हैं कि हरियाणा की भूमि पर ही कहीं ऐसे स्थान पर हमारी राजधानी बने जहाँ सबके लिए आना जाना सुगम हो। साथ में यदि राजधानी हम हरियाणा में बनाते हैं, हरियाणा की बाउंड्रीज में बनाते हैं, तो लाखों लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, क्योंकि हरियाणा में आज सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। हमारे लाखों बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, गांव के गांव खाली हो गए, लोग ज़मीन बेच के विदेशों में जा रहे हैं। उसका कारण यही है उसके पीछे कि यहाँ पे रोज़गार के अवसर नहीं है। यदि रोज़गार के अवसर पैदा करने हैं तो नई डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। हम राजधानी बनाएंगे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से लाखों बच्चों को हमारे रोज़गार मिलेगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, कानून व्यवस्था हरियाणा की सुधरेगी। और जहाँ तक हाई कोर्ट की बात है, इसी तरह हाई कोर्ट अलग होगा हरियाणा का, तो हमारे जजेज लगेंगे, काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट बच्चों को मिलेगा। और साथ में जो केसेज हैं, अब यदि मैं आपको डाटा दूं तो 45 से 50 लाख के से ज़्यादा लिटिगेंट्स हरियाणा स्टेट के, छोटे से स्टेट में, अपने केसेज के इंतज़ार में हैं। जहां 2.5-3 करोड़ की जनसंख्या में 45 से 50 लाख लोग कोर्ट केसेज में उलझे हुए हैं, तो वहाँ एक किस्म की पूरी व्यवस्था ही चरमरा जाएगी और लोगों का न्याय व्यवस्था से विश्वास कम होता है। ये कितनी देरी लग रही है केस को लेकर के, और कितने लाइन में लोग लगे हैं? अभी कितने वर्षों का बीच में अंतर है ये न्याय मिलने में?
देखिए, मैं 91 से वकालत में हूं और ऐसे केसेस भी हमारे पास हैं जो 91 से अब तक चल रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसने 60 साल की उम्र में अपने रिटायरमेंट बेनिफिट लेने के लिए कोई केस डाला है, आज उस दुनिया में नहीं रहा। उसने कोर्ट में केस डालने के लिए एक्सपेंसेस भी बियर किए, उसमें पेन सफरिंग भी उसको हुई, लेकिन अपने जीवन काल में अपना निर्णय नहीं देख पाया। कई केस तो ऐसे भी हैं जहाँ तीसरी पीढ़ी अब केसेस भुगत रही है। तो ऐसी व्यवस्था में लोगों का रुझान कोर्ट से टूटा है और वास्तव में जो न्याय प्राप्त करने के लिए कोर्ट्स की शरण में जाते हैं उनकी संख्या कम हुई, विश्वास कम हुआ। और ये हमारा एक किस्म का एडवोकेट्स का दायित्व है, इस सिस्टम को चेंज करने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। इसीलिए मैंने पूरे हरियाणा की बार एसोसिएशन सब डिवीज़न तक जाके प्रस्ताव पास कराए हमने और सेमिनार किए और एक मुहिम चलाई कि हरियाणा का अब हाई कोर्ट हरियाणा में होना चाहिए, हरियाणा की राजधानी भी हरियाणा में होनी चाहिए। जिस छोटे से स्टेट में 45 से 50 लाख लोग लिटिगेशन में फंसे हुए हैं, अपने केसेज के इंतजार कर रहे हैं, वो पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है ऐसी स्थिति में। तो हमने प्रधानमंत्री को भी प्रस्ताव भेजे बार एसोसिएशन के, हमने मुख्यमंत्री हरियाणा को भी भेजा है, हमने सभी मिनिस्टर्स को भी भेजा है, मेंबर पार्लियामेंट्स को भी भेजा है, काफ़ी सारे विधायकों को मैंने पर्सनली भी फ़ोन भी किए कि आप ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको पॉलिटिकल लेवल पर सुलझाने का प्रयास करें, लेकिन अभी तक किसी ने एजेंडे में नहीं डाला। एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे, आपने बड़ा महत्वपूर्ण ये बात बताई है, लेकिन दूसरी बात पर भी हम आएंगे। ये जो अलग से हाई कोर्ट की बात आ रही है, अलग से राजधानी की बात हो रही है, ये अलग से हाई कोर्ट और राजधानी यदि बनती है हमारी, एक तो हाई कोर्ट के आपने बता दिए ये नुकसान हो रहे हैं, ये न्याय मिलने में देरी हो रही है। ये राजधानी यदि हमारी चंडीगढ़ में ही रहे और यदि तो फिर क्या नुकसान है? यदि हरियाणा के किसी कोने में बने, किसी हरियाणा के मिड में बने, तो उसका क्या फ़ायदा हो? देखिए, बेसिकली चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, वहाँ हमारा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हमारा नहीं है। जुरिस्डिक्शन की जहाँ तक बात करते हैं, चंडीगढ़ की पड़ती है, कोई डिस्प्यूट हो तो चंडीगढ़ कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है। और आप देख लीजिए पिछले काफ़ी सालों से जब से कोई एसोसिएशन अपना डेलीगेशन लेके चंडीगढ़ में जाती है तो उसको हाउसिंग बोर्ड चौक पंचकुला पे ही चंडीगढ़ पुलिस रोक लेती है। पानी की बौछारें होती हैं, लोगों की बेरहमी से चंडीगढ़ पुलिस द्वारा पिटाई होती है। यदि हमारी राजधानी हरियाणा में होगी तो कम से कम ऐसी स्थिति नहीं होगी। यदि हमारे चुने प्रतिनिधियों से हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि चंडीगढ़ पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है। यदि आपके कंट्रोल में चंडीगढ़ पुलिस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, तो हम अपनी राजधानी चंडीगढ़ में क्यों रखें? हमें आर्थिक रूप से भी काफ़ी महंगा पड़ता है, काफ़ी रेवेन्यू भी हमारा लॉस होता है और समय भी खराब होता है। यदि हरियाणा के किसी ऐसे स्थान पर राजधानी बनाई जाए जो सभी लोगों के लिए जहां आना जाना सुगम हो, और साथ में हम कितना सारा रेवेन्यू अपना जनरेट कर सकते हैं। 100 करोड़ से ज़्यादा का मैं समझता हूँ बेनिफिट हर महीना हो सकता है। ओवरऑल डेवलपमेंट होगी हरियाणा की, बच्चों को रोज़गार तो मिलेगा ही, साथ में हमारी एक जो सांस्कृतिक पहचान है हरियाणा की, वो सांस्कृतिक पहचान ख़त्म हो रही है। हमारे आपस में तालमेल नहीं है। यदि हम नूह, मेवात, पलवल, होडल और कालका, कुरुक्षेत्र के लोगों की बात करें, आपस में कभी सम्मेलन वगैरह नहीं कर पाते। हमारा कोई चंडीगढ़ में ऐसा सांस्कृतिक केंद्र भी हरियाणा का नहीं है। हरियाणा के लोगों को चंडीगढ़ में अच्छी नज़र से भी नहीं देखा जाता। अनवेलकम्ड बिहेवियर है चंडीगढ़ लोगों की, एक अलग कल्चर डेवलप हो चुकी है। जब हमारा चंडीगढ़ में किसी तरह का अधिकार है ही नहीं, सिर्फ हमारी टेम्पररी ऑफिसेज वहाँ हैं, तो हम अपनी नई राजधानी मॉडर्न तरीके से किसी ऐसे स्थान पर बनाएं जहाँ सबके लिए सुगम हो। अब बाहर से कितना सारा हमारे पास मैं बदरान साहब, एक चीज़ और भी, ये इतनी सारी परेशानियां हैं, इतने सारे अपमान हरियाणा वासियों को झेलने पड़ रहे हैं, फिर क्या ये जो आपके जनप्रतिनिधि हैं ये कहीं आपको सहयोग कर रहे हैं इस मामले में? कितनी की बातचीत हुई, आप मिले हैं उनसे, आप लोगों को कुछ आश्वासन दे रहे हैं? क्या करना चाहिए? देखिए, अभी सभी लोग इस पे पॉलिटिशियन चुप हैं, क्यों हैं मालूम नहीं, लेकिन आने वाला समय ऐसा होगा इनको जवाब देना पड़ेगा। अब लाखों लोग हरियाणा के हरियाणा बनाओ अभियान के साथ आप लोग मिले हैं क्या इन जनप्रतिनिधि? कोई ज्ञापन दिए हैं? काफ़ी लोगों को हम मिले भी हैं, हमने ज्ञापन पर्सनली भी दिए हैं, लेकिन इस तरह से का कोई पॉलिटिकल डिसीजन पॉलिटिकल पार्टियों ने नहीं लिया। पता नहीं कि एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी दूसरे से डरती है क्या, उनमें संकोच है। लेकिन ये समय विधानसभा के चुनाव से पहले हमने डिक्लेयर कर दिया, इन पॉलिटिकल पार्टियों को जो उम्मीदवार हैं उनको फेस करना पड़ेगा। हर गांव में हर स्तर पर हमारे प्रतिनिधि होंगे, उनसे सवाल पूछेंगे, और जो हरियाणा की राजधानी और हरियाणा का हाई कोर्ट हरियाणा में लेने के पक्ष में नहीं है या अपने घोषणा पत्र में नहीं डालेगा, उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लाखों लोग तैयार हो चुके हैं हरियाणा में, लाखों लोग आप कह रहे हैं, और भारी नुकसान भी उठाना पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसी रणनीति बनाई है कि कोई पूरे प्रदेश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको कहीं इकट्ठ किया जाए, कोई बड़ा सम्मेलन करके, कोई राय मुशर्रा करके कोई नई घोषणा की जाए?
बिल्कुल, अभी हम अगस्त के फर्स्ट वीक में ही योजना हमारी चल रही है। इसमें काफ़ी संख्या में हर क्षेत्र से हमारे प्रतिनिधि आएंगे, हज़ारों की संख्या में, और एक ऐसा निर्णय लेंगे जिससे हम एक हरियाणा स्तर पर ही अभियान चलाएंगे। पूरे जो लोग इसके पक्ष में नहीं है राजधानी हरियाणा में लेके आने की, उनका विरोध किया जाएगा, उनको चुनाव में हराने का काम करेंगे। ये आने वाला चुनाव बताएगा कि किस तरह के परिणाम हरियाणा बनाओ अभियान के सामने आएंगे, और हम अपनी राजधानी और हाई कोर्ट हरियाणा का लेके रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं, चाहे हमें किसी स्तर पर भी किस तरह का संघर्ष करना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। संघर्ष करना पड़े तैयार हैं, लेकिन लोगों को कितना तैयार रहने के लिए अपील करेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? दर्शक हमारे इस माध्यम से जानना चाह रहे हैं, अभी कुछ अपील करना चाहिए? बिल्कुल, ये इतना महत्वपूर्ण है हरियाणा के लिए। हरियाणा एक अपमानजनक स्थिति से गुजर रहा है। हरियाणा के बाद 10 नए राज्य बने, सभी ने अपने हाई कोर्ट और राजधानियां साथ साथ बना ली, जबकि हरियाणा एक साधन संपन्न राज्य है। इस साधन संपन्न राज्य को 57 साल के बाद भी अपनी राजधानी और अपना हाई कोर्ट नहीं मिला। हम इस बात को लेकर ही जल्दी एक फर्स्ट वीक में अगस्त के निर्णय लेंगे। ऐसे लोगों का हम विरोध करेंगे। अपील करने का भी हम निर्णय लेंगे जनता से कि सभी जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं उनसे अपील करें कि आप इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, और जो लोग अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करेंगे उनको परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन जनता को भी तैयार रहना होगा। क्यों? कि आपके हकों की आवाज़ उठा रहे हैं, आपके हकूक़ की आवाज़ उठा रहे हैं। यदि आप अपने हक और हकूक़ के लिए नहीं लड़ोगे, खड़े नहीं होगे, तो फिर आपके हक कोई और डकार ले जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। इसीलिए आप देखते रहिए जनता तहलका, आपके हकों की आवाज़ हम भी ऐसे उठाते रहेंगे।